हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। आपको पता होगा कि पहले जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था 1961 लागू था, जिस पे पहले जो भी कार्रवाई हो रही थी, जो भी प्रक्रिया थी, उस पर फॉलो कर रहे थे। पर अब लागू हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसमें बहुत सारे नियम परिवर्तित किए गए हैं। यहाँ पर सेविंग अकाउंट को ज़्यादा फोकस किया गया है। सेविंग अकाउंट्स, यूपीआई, एफडी, इस सारे पे लिमिटेशन लगा दिया गया है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं समझते, नहीं देखते, तो हो सकता है कि आपके घर पे भी यहाँ पर सीबीआई, ईडी, जीएसटी डिपार्टमेंट सभी का छापा पड़ने लग जाए। आखिरकार इससे बचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर बार आपके पास पैसे हों, पैसे ट्रांजैक्शन करने का अगर सही तरीका पता है, क्योंकि देखिए सेविंग अकाउंट्स के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट्स आपके निजी खाता होता है। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ, कई बार ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे को कब परेशान करता है, हमें कब फंसा देता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 2000 यहाँ पर 1961 का जो रूल फॉलो हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग बच जाते थे। पर 2025 जो कि फरवरी से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और आने वाले समय में 1 मार्च से ये लागू भी है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। 1 अप्रैल से ये सारी चीज़ें आपके बैंक अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो क्या क्या चीज़ नहीं करना है, कितना पैसा विड्रॉल करना है, कितना पैसा डिपॉजिट करना है, कितना आप एफडी करा सकते हो, कितना यूपीआई कर सकते हो। अगर आप एक बुजुर्ग लोग हो तब आपको कितना विड्रॉल करना चाहिए, आप एक नॉर्मल सिटीज़न हो तो क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम एक बात बता दें कि अगर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में पूरे जानकारी जो दे रहे हैं वो है आपके कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के ऊपर। आप एनएफटी के द्वारा, यूपीआई के द्वारा या किसी भी ऐसे माध्यम से जहां पे बैंक का रिकॉर्ड शो किया जाता है, उसके बारे में नहीं है। यहाँ पे कैश के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2025 में एक लिमिट सेट कर दिया गया है। उसको आप ऐसे मान सकते हो कि बहुत सारे लोग जानते हैं जिनका आमदनी जो सालाना 12 लाख रुपए तक है वो टैक्स फ्री है। पर 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, पर इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ है, अगर 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो, वो आ भी रहा है, आप उसको भेजोगे भी। अगर आप कुल मिला के अपने बैंक का ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो ये 24 लाख हो रहा है। तो कैसे इसको करना है, आप जीएसटी फाइल की हो या नहीं की हो, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। अगर यूपीआई से आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये हर चीज़ के बारे में आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स के बारे में। बचत खाता, सेविंग अकाउंट को इनकम टैक्स द्वारा बहुत ही ध्यान से देखा गया है। इस वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है। देखिए, वित्तीय वर्ष को साधारण तौर पे समझा जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगर इस वित्तीय वर्ष में अगर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए है, कैश के बारे में बात कर रहे हैं, या आप 10 लाख रुपए कैश जमा कर रहे हो या 10 लाख रुपए निकाल रहे हो, अलग अलग बैंक खाते में अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो ये मत समझिएगा कि इससे आप बच जाओगे। आपके पैन कार्ड से लिंक है, आपके 4 बैंक अकाउंट में तो 2.5 लाख 10 लाख ही होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करते हो तो इनकम टैक्स की नज़र आप पर है। इसके बाद अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते तो यूपीआई को स्पष्ट नहीं किया गया है, पर यूपीआई को 10 लाख रुपए रखा गया है। अगर आप इसको सेविंग अकाउंट्स में रखते हो, अगर करंट अकाउंट है आप खोल लीजिएगा, उसमें इस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा किया जा सकता है। और कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए पर डे, जो सीनियर सिटीजन है वो 5 लाख रुपए तक पर डे विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी कभी कभी है, लगातार करोगे तब पर भी आप नज़र में आ जाओगे। अगर हम एफडी की बात करें कि कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में कितना एफडी करवा सकता है, तो 10 लाख रुपए। इससे ज़्यादा आप करवाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर ध्यान रखेगी। यूपीआई में अगर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, बहुत लोगों का तो 20 लाख पार हो जाता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आएगा। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि ये सारे चीज़ हो जाते हैं, यहाँ पे एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, सब में सिर्फ 10 लाख रुपए तक की लिमिट दी गई है। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा देते हो तो ये चीज़ चार्जेबल है। इसको कितना इनकम टैक्स वाले यहाँ पे फाइन करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर आप अपना ब्यौरा नहीं दिखाते, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, तो इसमें 60% का पेनल्टी है। 60% पेनल्टी के साथ आपको पता होगा 25% सरचार्ज लग जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेस की, तो यहाँ पे 4% का सेस लगता है। कुल मिला के अगर आप इस सभी चीज़ों को जोड़ते हो तो 90% कट जाएगा। अगर 10 लाख रुपए है और 90% कट ही गया, तो मान लीजिए 10 लाख के आमदनी में तो 9 लाख रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट ले गए।
तो अगर आपके पास आमदनी का जरिया है, अगर आप इसको स्पष्ट नहीं कर पाते तो ये आपके लिए परेशानी की बात है वर्ष 2025 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी ट्रांजैक्शन करें, कोई भी अगर आपके बैंक खाते में डाल रहा है तो आपका निजी खाता है, उसको समझाइए कि आपके ट्रांजैक्शन से हमको नुकसान होगा। तो 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने से बचें। अगर कर रहे हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या करेंट अकाउंट में करें, जिससे बैंक को सब कुछ पता हो, या ऑनलाइन माध्यम से करें जिसका रिपोर्ट आप बता सकें कि आपकी आमदनी का सोर्स क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।